प्रेज लॉर्ड, प्रिय आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह उसके 42 चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो इज़राइलियों में से कुछ लोग यिर्मयाह के पास आए और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर और यहोवा परमेश्वर से पूछ कि हमें क्या करना है आगे। और वो परमेश्वर से पूछता है और बताता है उनको। लेकिन ये जो लोग हैं वो इतने हठी हैं कि वही काम करते हैं जो परमेश्वर ने करने से मना किया था। 44 चैप्टर में जब आप 44 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे, हम उसकी सेवा करेंगे क्योंकि हमारे परिवार, हमारे पति यही चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जानते हैं आप परमेश्वर की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि आपके पास ओबीडिएंट हार्ट नहीं है। परमेश्वर की बात को मानने वाला हृदय नहीं है। परमेश्वर या इवन हम लोग भी, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति से बात करना या किसी को सजेशन देना चाहेंगे जो आपकी बात ना माने? मुझे लगता है नहीं। और शायद अगर आप 1 बार या 2 बार या 3 बार सजेशन दे भी दें, उसके बाद आपको लगेगा यार वो मानता तो है नहीं, क्यों उसको बताना है? इसी तरह से सोचिए, स्वर्ग का परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से पूछते हैं और आपको परमेश्वर बताए अपने किसी दास के द्वारा या डायरेक्ट या वचन के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा किसी भी रूप से आप पर प्रकट करे कि आपको क्या करना चाहिए और आप नहीं मानते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपसे फिर से आपको बार-बार बताएँगे? मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप किसी से भी एडवाइस ले रहे हैं, किसी मैन ऑफ गॉड से या इवन परमेश्वर से आप कुछ पूछ रहे हैं, गो विद द हार्ट ऑफ ओबीडियंस। आज्ञाकारिता के आत्मा के साथ, आज्ञाकारिता के हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आएँ, पूछने के लिए कि परमेश्वर मुझे क्या करना है? मुझे सच में बताइए। मैं आपको बोलता हूँ, अगले ही पल में आपको उत्तर मिल जाएगा। यही कारण है आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास आज्ञाकारिता से भरा हृदय नहीं है। If you don't have the heart of obedience, the spirit of obedience, you will never be able to hear the voice of God. If you take any advice or any decision, ask God or ask man of God with a heart of the spirit of obedience. अगर नहीं मानना चाहते तो मत पूछिए, क्योंकि आप उसमें परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की निंदा करते हैं और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। May God bless you. May God bless you with a heart of obedience. Amen. God bless you.